मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। सफर चलो। अरे यार शुक्रिया। वैसे एक बात बताओ, सुबह ही सुबह गोली खा रहे हो, खैरियत तो है? सुबह से बहुत तेज बुखार है यार। तेज बुखार है तो छुट्टी कर लेते। नहीं नहीं नहीं, छुट्टी नहीं कर सकता। आज जमशेद साहब की बहुत अहम मीटिंग्स है। छुट्टी कर लेता तो साहब को बहुत परेशानी होती। ये लो चाय पियो। वैसे एक बात है, तुम जैसा मेहनती और वफादार मुलाजिम मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे वफादारी तो इंसान की फितरत में होती है, इससे अल्लाह दे। तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल चाय बनाई है ताकि तुम्हारी तबीयत। क्या चल रहा है यहाँ पे? बस गरीब हो ना, जहां मौका मिला चाय पानी पीने का वहां बैठ गए चाय पानी पीने। नहीं नहीं बेगम साहब। नहीं नहीं क्या? साइम तुम्हारा वहां कॉलेज में सुबह से इंतजार कर रहे हो और तुम यहाँ मजे से चाय पी रहे हो बैठे। बेगम साहब मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि साइम बाबा आज कॉलेज गए हैं। आपने तो रात में कहा था कि साइम बाबा आज कॉलेज नहीं जाएंगे। बकवास बंद करो, उसको लेने जाओ कॉलेज फौरन, जल्दी जाओ। जी मैं जा रहा हूँ बेगम साहब, जा रहा हूँ। हाँ जी, तुम क्या कर रहे हो भाई? वो बीबी जी, जफर को तेज बुखार था ना। तो बुखार था तो हम क्या करें? नौकर हो, अपनी औकात में रहा करो। ये मेरा घर है, लंगर खाना नहीं है कि तुम जब चाहे जो चाहे किसी को भी बांटते फिरो। इतनी मोहब्बत है ना तो अपने खर्चे से पिलाओ चाय पानी। आए बड़े चाय पिलाने वाले। जी बेगम साहबा। कहाँ मर गए हो तुम? वहाँ साइम कॉलेज के गेट पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। बेगम साहबा मैं रश में फंसा हुआ हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। ज्यादा बहाने मत बनाओ, फौरन पहुंचो वहाँ। बकवास करता रहता है आगे से। हेलो अल्लाह क्या करूं? साहब को बताता हूं फोन करके। हाँ जफर बोलो। जी साहब, वो साइम बाबा जो है ना, वो जबरदस्ती मुझसे गाड़ी लेकर ना खुद ड्राइव करके चले गए। क्या जफर, तुम उसके पीछे जाओ, कुछ भी करो, ऑटो लो, कुछ करो और उसके पीछे जाओ। मैं भी पहुंचता हूँ, मुझसे राब्ते में रहना, ठीक है? जी जी जी, मैं बस जा रहा हूँ। रक्षा कहाँ रह गया है ये साइम? फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। ओह माय गॉड, शुक्र है साइम। ये तुम खुद ड्राइव करके आए हो? मुझे नहीं आना था उसके साथ, गुस्सा आ रहा है मुझे। कहाँ है ये मनहूस जफर? जफर! जफर! सलाम सलाम बेगम साहबा। वो ये साइम बाबा जो है ना, ये मुझसे गाड़ी लेकर खुद ही यहाँ आ गए। बकवास बंद करो, और ये बात अब साहब को ना पता चले। उन्होंने मना किया वैसे ड्राइव करने से। लेकिन साहब को तो मैंने बता दिया था। What? मॉम, इसको अभी के अभी जॉब से निकालें। बड़ा डैड का फेवरेट बनने के लिए हमारी एक एक बात जाकर उनको बताता है।
नहीं 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 साइम बेटा। शट अप! आई एम नॉट योर सन। गेट आउट! दिल तो करता है तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूं मैं। आप जिस तरह बेइज्जती करती हैं ना मेरी बेगम साहबा, मेरा नौकरी करने को दिल नहीं चाहता। लेकिन क्या? बोलो, तुम लोगों की भी कोई इज्जत होती है क्या? मत भूलें बेगम साहबा, आप लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। खबरदार, खबरदार आज के बाद मुझे अपने से मिलाने की कोशिश की तो अपनी औकात देखो और मेरी हैसियत देखो। 2 टके का गरीब मुलाजिम मुझसे मुकाबला करने चला है। अगर मुझे जमशेद का लिहाज नहीं होता ना, मैं तुम्हें यहां से निकाल के बाहर फेंक देती। पकड़ो ये। क्या वो जफर, साइम पहुंच गया घर पे? जी साहब पहुंच गया। थैंक गॉड। लेकिन बेगम साहबा ने और साइम बाबा ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं अब आपके पास नौकरी नहीं करूं। सॉरी जफर, हम दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं साहब, आप ऐसा ना कहें। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि तुम जैसे वफादार लोग आजकल के जमाने में ढूंढने से भी नहीं मिलते। बेगम साहबा हर चीज को पैसे के तराजू में तोलती है। ना वफा पैसे से मिलती है और ना वफादार मुलाजिम। इसीलिए तो मैं तुम्हारी कदर करता हूं। बस मेरे खातिर प्लीज गुस्सा थूक दो और भूल जाओ। अरे साहब, यही आपकी कदरदानी जो है ना, मुझे बेबस कर देती। बहुत शुक्रिया। ये लो पकड़ो चाबी, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतना टाइम लगा दिया यार। और रुको, इधर ही रहो। सुबह भी तुमने इतने टेस्टलेस टोस्ट बनाए थे। इतना टेस्टलेस जूस क्या बनाया था ये? क्या हुआ? मामा, ये कैसे मुलाजिम रखे हैं आप लोगों ने? ओह माय गॉड, तुमने फिर से इतना बुरा जूस बनाया होगा। जाओ यहाँ से अब। एमन, मैंने 1000 दफा तुम्हें बताया है कि मुलाजिमों से तरीके से बात किया करो। और साइम, तुम क्या बिहेवियर था ये तुम्हारा? कब तमीज आएगी तुम्हें? साइम, साइम, क्या हो गया आपको? आप हमेशा मुलाजिमों की फेवर करते हैं और हमें जलील करते हैं। तुम्हारे बिहेवियर की वजह से कोई मुलाजिम यहाँ काम करना पसंद नहीं करता। फिर भी कर रहे हैं ना, क्योंकि पैसा मिल रहा है उन्हें। पैसा? पैसा क्या होता है? पैसा इंसान की इज्जत से बढ़कर नहीं होता। इस तबके के लिए सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। आप फिक्र मत करें, मैं तो इनको इनकी औकात याद दिलाती रहती हूँ। और अगर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी तो फिर कहाँ जाओगे? आप इन 2 टके के मुलाजमों की वजह से मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। कोई इंसान 2 टके का नहीं होता। अपनी सोच बदलो एमन, और आइंदा मैं तुम्हें किसी मुलाजिम से बदतमीजी करते ना देखूं।
और साइम को भी तुम यही सिखा रही हो। रोज बरोज वो बदतमीज होता जा रहा है। जफर, जी बेगम साहब। जब तक फंक्शन खत्म ना हो जाए पार्किंग में मेरा वेट करना, समझे? जी ठीक है। ये ना हो तुम इधर उधर हो जाओ। जी बेहतर ऐसा ही होगा बेगम साहब। फोन अपने पास रखना। ठीक है, ठीक ठीक है। चलो, याद रखना, अच्छा वेट करना मेरा। जी बेगम साहब। हेलो, कहाँ है आप? जल्दी आए, मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी घर आए प्लीज। अच्छा अच्छा, तुम फोन रखो, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बस में। बेगम साहबा को बता देता हूँ। अरे बेगम साहबा फोन उठा लें। क्या करूं क्या करूं? साहब को इन्फॉर्म कर देता हूं, बता देता हूं। हाँ जफर बोलो। साहब वो मैंने बेगम साहबा का जो है ना वो शादी हॉल पे उतार दिया है, तो वो मेरी बेगम की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, मैं उन्हें पिक कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो, अगर पैसे वगैरह की जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। अजीब कमबख्त जाहिल आदमी है, मैं कब से खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। भाई आप इसे नौकरी से निकाल दें, समझे? आप बहुत ही नॉन सीरियस आदमी हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो मुसलसल तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम ही ने कॉल रिसीव नहीं की। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, बहाने बना के निकल गया कहीं। मेरे पास उसकी कॉल आई थी, उसने बताया कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा है। उसकी इन बातों पे ना आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। अच्छा तो चलो फिर हॉस्पिटल चल के उसको झूठ को पकड़ते हैं। हॉस्पिटल? मैं इन 2 टके के लोगों से मिलने जाऊंगी? आर यू सीरियस? बस करो यार, इतना करोड़ अच्छी बात नहीं है। मुझे नसीहत करना बंद करें, वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है। अच्छा चलो मूड अच्छा करो, तो मैं कहीं अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। फिर हो सकता है कुछ। हाँ हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो तुम लोग? कुछ प्लान ही नहीं करते हो, मिलना नहीं है क्या? बिल्कुल करो, वीकेंड का कर लो। हाँ हाँ मैं फ्री होंगी बिल्कुल, मुझसे बस एक दफा कॉल करके कंफर्म कर लेना सैटरडे को। चलो सी यू। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ मुझे साहब जी से मिलना है। साहब को तुमसे नहीं मिलना, जाओ यहाँ से। साहब से मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। पैसे चाहिए होंगे ना? तुम गरीबों का तो यही मसला है, हर वक्त सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। भूखे ना हो तो भिखारी कहीं का। हेमन, बस करो, जाओ यहां से। मैं जा रही हूं, लेकिन इसको नौकरी से निकाल दें आप।
हाँ बोलो जफर। साहब जी, वो मेरी बीवी का ऑपरेशन है और मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। तुम परेशान मत हो, जाके ऑपरेशन कराओ, पैसे वहां पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है साहब जी आपकी। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। काश मैं कभी जिंदगी में आपके काम आ सकूं। अच्छा अभी हॉस्पिटल जाओ और वहां जाके मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुदा हाफिज। जफर, हाँ, कुछ चाहिए? नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, बेहतर हो। अल्लाह का शुक्र। मैंने आपको परेशानी में डाल दिया ना। आपने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया? जमशेद साहब से। वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारा साथ देते हैं। वो ना होते ना तो मैं ये नौकरी कब की छोड़ चुका होता। वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान है। अल्लाह उनका भला करे। आमीन। कहाँ रह गया यार सलान, जल्दी आ जा यार। मैसेज करके क्या देखता हुआ हूँ बेटे? उसको। जफर नहीं आया अभी तक? नहीं मामा, अभी तक नहीं आया। आज फिर लेट हो गया मैं। अजीब आदमी है वैसे, दोनों गाड़ियों की चाबियां अपने पास रख के चला गया। जाहिल। मामा लगता है अरसलान आ गया। चले मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज। हाफिज जाओ। ये जफर का तो अब कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो गया। अजीब आदमी है, तमाशा बनाया हुआ इसने सिर्फ। जफर। सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। गैर जिम्मेदार होने की भी ना कोई इंतहा होती है। दोनों गाड़ियों की चाबियां तुम्हारे पास है। वो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ बेगम साहब, वो परेशानी में ना वो मुझे याद ही नहीं रहा। ये रखो यहाँ। ठीक है, निकलो इस घर से बाहर। चलो, तुम्हारी नौकरी खत्म आज से। क्या? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? तुम्हारी नौकरी खत्म। निकलो यहाँ से बाहर, और दूसरी गाड़ी की चाबी भी अंदर रख देना शराफत से। निकलो, निकलो यहाँ से बाहर। आप कैसी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी?
अभी बेहतर है तबीयत। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, नहीं तो क्या बेगम साहब ने फिर कुछ कहा है? अब वो कभी कुछ नहीं कहेगी। क्यों? उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? मतलब आपको तो सामने रखा था ना, तो फिर वो कैसे निकाल सकती है? हाँ, मैं गया था उनके ऑफिस उनसे बात करने। पता चला कि साहब किसी जरूरी मीटिंग के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं। पता नहीं कब आते हैं। तो अब क्या होगा? और ये घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर से मेरी बीमारी। परेशान मत हो नजमा। मैं एक दो जगहों पर बात कर आया हूं। देखो अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह सब बिल असबाब है, सब ठीक कर देगा। मुझे साथ चाहिए। आरफा कहाँ हो? सुबह से तुम्हें कॉल में आ रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो। नहीं भाई, मेरे पास आजकल कोई ड्राइवर नहीं है। नहीं नहीं, जमशेद टूर से वापस आ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह नया ड्राइवर रखूंगी। हाँ हाँ, मैंने कोशिश की थी एक दफा, गाड़ी लग गई मुझसे, तब से जमशेद ने मुझे गाड़ी ही नहीं दी। क्या तुम सिखाओगी मुझे ड्राइविंग? ओके, देखते हैं। चलो, सी यू, बाय। एमन, मैंने तुम्हें और सायम को गाड़ी चलाने को सख्ती से मना किया था ना, फिर क्यों गाड़ी चलाई? भाई, जफर जॉब छोड़ के चला गया, किसी ना किसी को तो चलानी पड़ेगी ना। वो क्यों जॉब छोड़कर चला गया? मुझे क्या पता, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। ये अच्छा है, हर बात का इल्जाम आप मुझ पे डाल देते हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम ड्राइविंग नहीं करोगी। मैं जफर से बात करता हूं, वरना किसी और ड्राइवर का बंदोबस्त करता हूं। ये सेब खाओ, भाई सेहत के लिए बहुत जरूरी। ये आप क्यों लेके आ गए भाई? आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, इस सब की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने सबब पैदा कर दिया है नजमा। क्या वाकई? हाँ, वो मुझे सुबह से शाम तक वो वैन चलानी पड़ेगी। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है ना, सुबह से शाम तक रोडों पे गाड़ी चलाना। अरे कोई काम मुश्किल नहीं होता, जब इंसान वो काम दिल से करने लगता है ना, तो उसे वो काम आसान लगने लगता है। ये तो है। अल्लाह का शुक्र है, इसी काम से जो है वो घर का खर्चा चलेगा। अच्छा ये बताएं, साहब जी आ गए? पता नहीं, सेब खाओ। बस कर दो, तुम रील्स देख देख के थकते नहीं हो? नहीं। साईं बाबा, ये आपके टोस्ट। चलो उठो। मैडम, ये आपकी चाय। ओके।
सुनो, एक काम करना, फ्रीजर से मटन निकाल के मटन कढ़ाई बना ले और सलाद रायता सब कुछ अच्छी तरह बनाना, समझे? ओह नो, इतने टेस्टलेस, बिल्कुल अपनी तरह के काले और जले हुए बनाए हैं। मुझे नहीं खाने, लेके जाओ इनको। गधा। नहीं खाना तो भाग में जाओ। खबरदार, तुम मुझसे इस लहजे में बात की तो छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे बेटे से इस लहजे में बात करो? क्यों? ये जुर्रत सिर्फ आप और आपके बेटे को हासिल है कि जिसकी जब चाहे बेइज्जती कर दे? मैं जफर नहीं हूं, लानत भेजता हूं इस नौकरी पर। वो तो मैंने साहब की वजह से यहां पे खिदमत की है, लेकिन आप दोनों तो जरा भी खिदमत के लायक नहीं है। हाँ तो जाओ, दफा हो जाओ। फाके करोगे, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। ख्याल है आपका, रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जा रहा हूं मैं। मॉम, इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं, इसने मेरी इंसल्ट की है। बेटा बस करो, ये नीचे तबके के लोग हैं, इनकी नहीं क्या मुंह लगे? नहीं, इसने बेइज्जती की है मेरी। बेटे बस करो, सनाफ, बस बैठो और खाओ। ये बैठो बैठो बैठो, खाओ अभी। मुझे नहीं खाने ये। अच्छा, इधर देखो, मैं तुम्हारे लिए खुद बना के लाऊं? कीप वॉचिंग रील्स। मॉम चले ना, पार्टी के लिए लेट हो रहा है हमें। बेटा सबर तो करो, कोई कैब नहीं अवेलेबल तो क्या करूं? भाई आप चले ना, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। नहीं भाई प्लीज नहीं, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तो क्या हुआ मॉम? क्या हुआ? तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम तुमने एक्सीडेंट किया था, तुम्हारे डैड को कितना प्रॉब्लम हुआ था? मॉम, मुझे ऐसे एडवेंचर्स में मजा आता है, और फिर डैड भी तो यहाँ नहीं है। बेटा तुम्हारे डैड रात की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। अच्छा मॉम, आप टेंशन ना लें, आप बस चलें, एक बार ट्राई तो कर लेने दें मुझे। बेटा उस रोड पे हर वक्त इतना ट्रैफिक जैम रहता है, तुम कैसे चलाओगे? मॉम यू ट्रस्ट मी ना, चलें। अच्छा लेकिन एक शर्त पे, तुम गाड़ी तेज नहीं चलाओगे, ओके, ओवरटेक भी नहीं करोगे। डन मॉम, चलें। चलो। मॉम, द बर्थडे पार्टी वाज अमेजिंग, आई रियली एंजॉयड इट। हाँ भाई, आरफा हमेशा बहुत अच्छी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है। क्या आरफा आंटी अपने सारे बच्चों की पार्टीज ऐसे ही ऑर्गेनाइज करती हैं? एज इफ तुम पहले कभी नहीं गए। आपने मेरी तो कभी ऐसे नहीं की। बेटे तुम्हारे डैड को नहीं पसंद ना। डैड इज सो रिजिड मॉम। अच्छा डैड को छोड़ो, इस बार तुम्हारी बर्थडे पार्टी मैं अरेंज करूंगी। पक्का? यस। अच्छा स्लो चलाओ। मॉम कम ऑन, तेज ड्राइविंग में ही तो थ्रिल है। नहीं भाई, कोई थ्रिल नहीं है इसमें, तुम ऐसा चलाओ, ऐसा चलाओ। साइम साइम साइम, ध्यान से, साइम। हटो सामने सामने, हटो 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 हट। साईं बाबा, साईं बाबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, साईं बाबा। अरे एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, एम्बुलेंस बुलवाता हूँ मैं। हेलो एम्बुलेंस। क्या करूं, साहब जी फोन नहीं उठा रहे, किसको फोन करूं? चौकीदार, वो जो किस्मत खान नाम है उसका ना, उसको फोन करता हूं। हेलो, हाँ किस्मत खान, हाँ वो मैं जफर बात कर रहा हूँ, ड्राइवर। ठीक है, यहाँ से बता देना उन्हें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। आप जिन पेशेंट्स को लेके आए हैं, आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका मुलाजिम हूँ जी, साहब जी का ड्राइवर हूँ। और वो खुद कहाँ है? वो मुल्क से बाहर गए हैं जी, लेकिन इत्तला उनको दे दी गई है।
बच्चा तो ठीक है, उसे ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन खातून का बहुत खून बह चुका है, उसे फौरन खून की जरूरत है और हमारे पास उनके ब्लड ग्रुप का खून नहीं है। आप मेरा खून चेक कर लें। आपका? डॉक्टर साहब, खून अमीर का हो या गरीब का, होता तो एक जैसा ही है। ठीक है, आप मेरे साथ आए, मैं आपका लैब टेस्ट कराता हूं। जी जी आइए। आइए। कुदरत भी इंसान के साथ क्या क्या खेल खेलती है। बेगम साहबा ने हम जैसों को कभी इंसान ही नहीं समझा था, और आज मुझ जैसा इंसान इनकी जिंदगी बचा रहा है। जफर, तुमने ऐमन को ब्लड दिया है? जी साहब जी, वफादारी निभाने का मौका मिला था तो मैं उसे जाया क्यों करता। लेकिन तुम तो नौकरी छोड़ चुके थे। जी, मुझे बेगम साहबा ने निकाल दिया था। फिर भी तुम। साहब जी, आप मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए थे और मैं दुआ करता था कि अल्लाह ताला जिंदगी में कभी मुझे मौका दे तो मैं भी आपके काम आ सकूं। आज अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अरे साहब जी, ये शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे मौका दिया। नेकी तो आपने की थी। मेरी बीवी के ऑपरेशन के लिए आपने इतनी बड़ी रकम मुझे फौरन दे दी। तुमने वाकई सही मायनों में वफादारी निभाई है जफर। साहब जी, वफादारी भी वहां निभाई जाती है जहां उसकी कदर हो। आपको तो अल्लाह ताला ने आपके अच्छे अमाल का सिला दिया, जो इतने शदीद एक्सीडेंट के बावजूद भी आपकी फैमिली आज महफूज है। तुम जैसे वफादार लोग वाकई इस दुनिया में अनमोल हैं, कदर तो करनी पड़ेगी। मैं इसी दिन के लिए तुम लोगों को ड्राइविंग से मना करता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम लोग अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते। और तुम अपने बेटे को मना करने के बजाय खुद उसके साथ बैठकर चली गई। कोई कैब सर्विस नहीं मिल रही थी, क्या करती मैं जमशेद, जाना जरूरी था। तुम जानती हो तुम्हारी जान किसने बचाई? उसी जफर ने। वही तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था और उसी ने बर वक्त तुम्हें अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई। क्या? हाँ, आज तुम्हारे खून में उसका खून भी शामिल है। ऐमन, तुमने अपने गुरूर की वजह से कभी इन मुलाजमों को इंसान नहीं समझा, लेकिन कुदरत हमेशा गुरूर का सर झुकाती आई है। तुम्हें उस जफर का खून लगवाकर ये साबित किया कुदरत ने कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। मगर ये भी याद रखो कि वफा हर एक के खून में शामिल नहीं होती। वफादारी निभाने पर आए तो एक नौकर भी खूनी रिश्तों से आगे निकल जाता है। तुम्हें तो न रिश्तों की समझ है न जज्बों की कदर। सारे मुलाजमीन तुम्हें छोड़कर चले गए। कभी एक लम्हे के लिए सोचो, जिस खुदा ने तुम्हें मालकिन बनाया है वो कल तुम्हें नौकर भी बना सकता है। ये दौलत, ये मुकाम, ये मर्तबा
सब उसकी अता है। वो सब कुछ छीन ले तो तुम क्या कर सकती हो? I'm sorry. माफी अल्लाह से मांगो और उसके उन बंदों से जिसके तुमने दिल दुखाए हैं। वो सब हमारे वफादार मुलाजिम थे। याद रखो, तुम अगर खुद पर खलूस रहोगी तो वो सब भी तुम्हारे साथ वफा निभाएंगे। जमशेद, तुम्हें उस जफर का खून लगवाकर ये साबित किया कुदरत ने कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। मगर ये भी याद रखो कि वफा हर एक के खून में शामिल नहीं होती। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा तू मांगता जी बेगम साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुमसे माफी मांगने के लिए बुलाया। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादतियां की, इतनी बदतमीजियां की, और तुमने कभी एक लफ्ज नहीं बोला। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचा ली। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेगम साहब? मैंने अपने सांप का नमक खाया है। उन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत की है, इतना ख्याल रखा है मेरा, उनके साथ बेवफाई को तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बीवी और बच्चे को तकलीफ हो, ये तो बर्दाश्त मैं कर ही नहीं सकता था। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी वफा ने मेरी अना सब खत्म कर दी। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरा दिल बदल दिया। मुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर।